स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट बताना है ऑन करंट रेशियो, जब वो मोर देन वन हो, जब वो इक्वल टू वन हो, जब वो लेस देन वन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों सिचुएशन में कैश पेड टू क्रेडिटर्स, माना ₹10,000 आपने कैश पे कर दिया क्रेडिटर्स को, आपका करंट रेशियो ऑलरेडी मोर देन वन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर करंट रेशियो ऑलरेडी मोर देन वन होता है और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से कम होते हैं तो आपका करंट रेशियो बढ़ता है। लेकिन अगर आपका करंट रेशियो ऑलरेडी 1:1 है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों पहले 30-30 हज़ार थे, दोनों में से 10-10 हज़ार कम कर देंगे तो दोनों 20-20 हज़ार हो जाएंगे, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नो चेंज आएगा उसमें। लेकिन अगर करंट रेशियो पहले ही लेस देन वन है, फॉर एग्जांपल 0.8:1, ठीक है, तो ऐसे में रेशियो और कम हो जाएगा। तो दोनों के गिरने से लेस देन वन के केस में डायरेक्टली रिस्पॉन्ड हो रहा है, मोर देन वन के केस में अपोजिटली रिस्पॉन्ड हो रहा है, और इक्वल टू वन के केस में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। अब इस ट्रांजेक्शन को देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग फॉर ₹8,000 फॉर ₹9,000, 8,000 की गुड्स को 9,000 का बेचा गया। करंट एसेट गया भी, करंट एसेट आया भी, गया 8,000 आया 9,000, तो करंट एसेट इंक्रीज हो गया 1,000 एज ए रिजल्ट ऑफ दैट। और सिर्फ करंट एसेट बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ना ही बढ़ना होता है, वो पहले मोर देन वन हो, इक्वल टू वन हो, लेस देन वन मैटर ही नहीं करता। इशू ऑफ डिबेंचर्स और ₹20,000 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 लाख ज़्यादा ही हो जाएगा। रिपेबल विद इन 12 मंथ्स, जो 12 मंथ्स के अंदर ही आपको लौटाने हैं। तो यहाँ पर आपका करंट एसेट भी बढ़ा है, सॉरी करंट एसेट भी बढ़ा है क्योंकि कैश आया है, और करंट लायबिलिटी भी बढ़ा है क्योंकि आपका जो डिबेंचर्स हैं वो 1 साल के अंदर पे करने हैं। तो दोनों बढ़ रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। तो रेशियो अगर मोर देन वन होगा तो वो अपोजिटली रिस्पॉन्ड करेगा। याद रखिएगा, डिबेंचर करंट लायबिलिटी में आएगा यहाँ पर, बिकॉज वो 12 मंथ्स के अंदर ही पे करने हैं उनको, दैट्स वाई। तो दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो कम हो जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी मोर देन वन है। नो चेंज, अगर वो इक्वल टू वन है पहले से ही तो अब भी वो इक्वल टू वन रहेगा, और अगर वो पहले लेस देन वन था तो वो अब बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों के बढ़ने पर या दोनों के कम होने पर ये जरूर देख लिया करिए वो पहले मोर देन वन था या पहले इक्वल टू वन था या लेस देन वन था। सेम अमाउंट से बढ़े गेव कम हो रहे थे, मोर देन वन के केस में जो है बढ़ गया, सेम अमाउंट बढ़ने से मोर देन वन के केस में कम हो गया। लेकिन लेस देन वन के केस में डायरेक्टली रिस्पॉन्ड किया, दोनों कम होने से कम हो गया, दोनों के कम होने से दोनों के बढ़ने से बढ़ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा।